जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है और श्रावण मास के जो सोमवार होते हैं ये भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। तो आज के इस विशेष सोमवार में साधक गण क्या क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 अगस्त सन 2026 दिन सोमवार, संवत 2083, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। तो आज सावन का ये सोमवार है और कल मंगलवार है। कल श्रावण मास की शिवरात्रि है। तो श्रावण मास की शिवरात्रि अति प्रिय भगवान शिव को होती है। वैसे तो हर माह में मासिक शिवरात्रि आती है और महाशिवरात्रि हमारी आती है फाल्गुन मास में। तो ये महाशिवरात्रि भगवान शिव को अति प्रिय है। तो उसके लिए हमने एक शिवरात्रि विशेषांक बनाया था 1-2 रोज पहले। तो जिन्होंने ना देखा हो वो हमारा शिवरात्रि विशेषांक देख लें और कल क्या क्या करना है वो सारी जानकारी उनको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है। इस बार हमें 4 सोमवार मिल रहे हैं पूरे। तो श्रावण मास के सोमवार में हमें भगवान शिव का सहस्त्रार्चन करना चाहिए। भगवान शिव के 1008 नामों से फूल चावल उनको अर्पण करने चाहिए। यह भगवान शिव के 1008 नामों में हमें विशेष रूप से उसका यज्ञ भी करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो पूज्यामी है ना, पूज्यामी के साथ फूल चावल आप लोग चढ़ाते जाएं, अति उत्तम रहता ही रहता। और श्रावण मास के जो सोमवार होते हैं इसमें अन्न ले लिया जाता है, एक समय अन्न इसमें संध्या के समय ले लिया जाता है। दूसरी बात, श्रावण मास के सोमवार में हम रुद्री का पाठ सुन सकते हैं, करा सकते हैं, घर में करा सकते हैं। और रुद्री के साथ साथ शिव पुराण में हम जो भी पढ़ना चाहें उसके अध्यायों के हिसाब से, वैसे तो हमने बताया था पूरे सावन शिव पुराण हमें पूर्ण कर लेना चाहिए श्रावण मास में। नियम बना लीजिए, इस साल छूट गया हो तो अगले साल मन में धारणा रखिएगा, अगले साल हम शिव पुराण लाएंगे और हम पूरे सावन शिव पुराण को पूरा उसका एक पाठ कर लेंगे। आज श्रावण मास का जो ये सोमवार है इसमें भगवान शिव के 1008 नाम बोलिए, जपिए, पाठ करिए उनका। और भगवान शिव के जो भी दिव्य स्तोत्र हैं, है ना, शिव तांडव हुआ, नमामि वाला हुआ, अनेकों स्तोत्र भगवान शिव के हैं। शिव शक्ति महास्तोत्र है भगवान शिव का, मृत्युंजय महास्तोत्र है भगवान शिव का। तो किसी भी स्तोत्र को आज के दिन तीनों संध्याओं में पढ़ना विशेष फलदायी होता है। प्रातःकाल, अभी सुबह के 7:05-7 हुए हैं, तो प्रातःकाल पढ़ना, मध्यकाल पढ़ना, रात्रिकाल पढ़ना या संध्या काल पढ़ना भी शुभ रहता है। यानी कि कहने का भाव, यदि हम प्रत्येक पहर में भगवान शिव की सोमवार में पूजा करें, एक पहर में हम उनके सहस्त्र नामों से पूजन कर लें, एक पहर में हम उनके स्तोत्र कवच आदि से पूजन कर लें और एक पहर में हम उनके विशेष मंत्रों से का जाप कर लें, धूप दीप दे करके, तो शुभ रहता। और सावन के सोमवार में छोटे छोटे आटे के 11 दीप बना लें, उनमें ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर की 11 बत्तियां रखें। गोघृत मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो फिर शुद्ध घी ले लें, देसी वाला घी ले करके आप किसी भी शिवालय में जाकर के संध्या के समय छोटे छोटे आटे की 11 दियालियाँ, 11 दीपक शिव पिंडी के चारों तरफ रखिएगा। और उसी के साथ साथ जल आदि चढ़ा करके संध्या के समय भी हम सोमवार में, सावन के सोमवार में जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार में तो रात दिन विशेष प्रकार से रुद्री का पाठ जलधारा से, गोदुग्ध से आदि से होता ही रहता है। तो जल आदि चढ़ा करके 21 या 51 बेलपत्र चढ़ावें और वहीं भगवान शिव के शिवालय में कहीं भी जहाँ जगह मिल जाए बैठ करके हम शिव के विशेष स्तोत्र मंत्रों का पूजन करें। यदि मंदिर जाना संभव नहीं है तो आज घर में बहुत लोगों ने शिवलिंग रखे हुए हैं, जो पारस शिवलिंग भी हो सकते हैं, नर्मदेश्वरी भी हो सकते हैं। जिस प्रकार का भी आपने शिवलिंग रखा है उसी शिवलिंग पर बेलपत्र आदि, अकोन आदि के पुष्प चढ़ा करके आपसे जितनी भक्ति भाव से हो सके तो जरूर करिएगा। यदि व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं किसी वजह से, तो जितना भी उनका आपसे पूजा पाठ हो सके अधिक से अधिक आप करने का प्रयास करना। नंदीश्वर महाराज के चरण छूना, नंदी महाराज को फूल चावल आदि अर्पण करना, भवानी के सिंह को फूल चावल आदि अर्पण करना और आज के दिन शिव शक्ति दोनों का संयोजित रूप में पूजन करना चाहिए।
और हम तो कहते ही कहते हैं शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शुभ रहता है। आज के दिन सिद्ध कुंजिका पढ़ना, भगवती के 1008 नाम, 108 नाम पढ़ना, और उसी के साथ साथ यदि सूक्ष्म रूप में भगवती के 32 नाम पढ़ना, और जितना भी आपसे शिव के साथ शक्ति की उपासना साधना आज इस विशेष सोमवार में आपसे हो सकती है, तो आप करने का प्रयास जरूर करना। अब एक आवश्यक सूचना आपको दे देते हैं। कल शिवरात्रि है, तो कल शिवरात्रि में हम क्या क्या पूजन करने वाले हैं उसकी जानकारी हमने शिवरात्रि विशेषांक में आपको 1-2 रोज पहले दी थी। जिन साधकों ने कार्यक्रम ना देखा हो वो कार्यक्रम देख लें। दूसरी बात, 6 सितंबर दिन रविवार को इंद्राक्षी धाम में एक विशेष शिव का पूजन होने जा रहा है। शिव रुद्री पूजन है। इस पूजन में आप भाग ले सकते हैं और बड़ी दूर दूर से इस पूजन में भाग लेने के लिए साधकगण भक्तगण आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी संख्या में अपने नाम लिखवाए हैं और कई तो हमारे ऐसे भक्त हैं, ऐसे इंद्राक्षी धाम से जुड़े, भगवान शिव से जुड़े भक्त हैं जो अपने साथ एक एक भक्त 10-10, 15-15 भक्तों को लेकर के आ रहे हैं। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। स्वयं भी पूजन करिए, औरों को भी पूजन करने का मौका दीजिए, उन्हें भी पूजन में लाइए। इससे भी भाग्य बदलता है, इससे भी शिव प्रसन्न होते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं आप एक शुभ और नेक कार्य कर रहे हैं। तो इस विशेष पूजन में भगवान शिव की भक्ति के संग संग विशेष रुद्री का पूजन होगा, रुद्री पाठ होगा, जो हमारे कष्टों को दूर करेगा, कामनाओं को पूर्ण करेगा। और उसी के साथ साथ इस विशेष पूजन में हम एक विशेष रुद्राक्ष सभी भक्तों को दे रहे हैं प्रसाद के रूप में। तो इस पूजन में न पूजन करने की किसी प्रकार का कोई दक्षिणा है और ना ही इस रुद्राक्ष की कोई दक्षिणा है। तो ऐसा शुभ अवसर कहाँ मिलता है जहाँ भाव से पूजा हो और जहाँ भाव भरे भक्त आकर के पूजा करें। तो आप इस पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में अपना नाम नंबर नोट करा दीजिएगा, कहाँ से आ रहे हैं और आप कितने भक्त आ रहे हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज सोमवार है, जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, नाना भांति से भगवान शिव की पूजा होती है, वो हम आपको विगत कई वर्षों से बताते आ रहे हैं। आप हमारे पुराने भी एपिसोड ज़रूर देखा करें, उनमें भी आपको बहुत सारी बातें सुनने और जानने को ज़रूर मिलेगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा एक बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।